हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा आपका बीपीएससी टीआरई 4 प्राइमरी 1 to 5 का क्लास में जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपका इस क्लास में सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर प्राइमरी का सिलेबस बता दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, सारा कुछ बता दीजिए। तो मैं सोचा फ्रेंड्स, मैं वीडियो ही आप लोग को बना के प्रोवाइड करवा दूं, जिससे सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा और आपको कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक पढ़ना है या फिर और भी कोई पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। यह वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं और अपना तैयारी इसी वीडियो के अनुसार करते हैं, मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, आपका एक सीट टीआरई 4 में कोई नहीं रोक सकता। आज आप लोगों के लिए मैं अपने हाथों से ये लिख कर आपको ये सारा सिलेबस समझाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कौन बुक आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी 1 to 5 पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री से आपको 20 प्लस प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री में आपका प्रश्न होगा मन में अभी कि हिस्ट्री में कौन सा सेगमेंट पूछा जाता है ज़्यादा। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से आपको प्रश्न पूछा जाएगा 1857 से लेके 1947 तक। आप जितना क्वेश्चन है सारा आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में आपको मिडाइवल नहीं पढ़ना है, एंशिएंट नहीं पढ़ना है, प्राइमरी के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं 6 to 8 वाले को लिए भी वीडियो लाऊंगा, अभी उसको नहीं सोचना है। अभी यह जो मैं आपको करवा रहा हूँ सिलेबस डिस्कशन, ये सिर्फ प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए है। तो फ्रेंड्स, 1 to 5 में आपको एंशिएंट नहीं पढ़ना है, मिडाइवल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न का ही वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है पीआरटी में। अगर आप में से कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है टीआरई का, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न का ही रहा है। आगे है फ्रेंड्स ज्योग्राफी से भी 20 प्लस प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, 18 से 20, क्योंकि ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है फ्रेंड्स। आपको ज्योग्राफी को भी हल्के में नहीं लेना है, ज्योग्राफी से भी बहुत सारा प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसका ज्योग्राफी में आपको 20 प्लस मिलेगा, प्रश्न आएगा एग्जाम में। आगे है ईवीएस आपका 5 प्लस प्रश्न आएगा टीआरई 4 में। सारा क्लास में फ्रेंड्स आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हिस्ट्री हमारा मॉडर्न क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है। ईवीएस फ्रेंड्स मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ये 5 प्रश्न का ही एग्ज़ाम में आएगा आपका, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे है साइंस। तो साइंस का फ्रेंड्स इसमें 3 पोर्शन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों मिला के 18 प्लस प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। आगे है मैथ में आपको 15 प्लस प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। रीजनिंग में भी फ्रेंड्स 15 प्लस एग्जाम में, यानी कि दोनों मिला के 30 नंबर का मैथ रीजनिंग प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अभी तक के अनुसार जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 तक एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक तो ऐसा ही सिलेबस रहा है। टीआरई 3 तक जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, जितने प्रश्न पूछा गया सब्जेक्ट वाइज, मैं उसी सिलेबस को आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ। आगे है करंट अफेयर का भी बहुत ज़्यादा वेटेज आता है फ्रेंड्स। ये 15 नंबर का करंट अफेयर से भी आपको प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। पॉलिटिक्स का फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आपको 5 से 7 प्रश्न पीआरटी वाले को देखने को मिलेगा। ये सारा जो मैं आपको बताया ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और आपको अब सोचना, आपको मैं बताऊँ इसे आप कैसे आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपके पास बुक है महेश वर्णवाल की, एनसीईआरटी किताब महेश वर्णवाल, एनसीईआरटी सार संग्रह, आप जाके दुकान से बुक ले लीजिएगा। जीके जीएस आपका कवर एनसीईआरटी से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप
हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सारा आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्लास इस चैनल पर करवा दे रहा हूँ। अगला चैप्टर है, यानी आप अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का मैं आपको बता दूं, इसका 15 से 20 प्रश्न रहता है आपको। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं फ्रेंड्स आपको बताया इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ इसको साइंस में कितना प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये 15 से 20 प्रश्न मैंने आपको बताया, जिसमें जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। आपको कैसे पढ़ना है, तो बुक का बारे में लिखा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि 6 to 12 तक आप साइंस का किताब पढ़ जाइए, या तो एनसीईआरटी पढ़िए या तो एससीईआरटी पढ़िए, कोई एक पढ़िए। जैसे एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए 6 से लेकर 12 तक, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब बिहार बोर्ड यानी कि एससीईआरटी पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों नहीं पढ़ना है, कोई एक पढ़िए आप, या तो एनसीईआरटी या तो फिर एससीईआरटी। आगे पढ़ना है आपको एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश वर्णवाल की किताब आती है, वन लाइनर। इसे भी आप बुक रख सकते हैं। आगे है, अगर आपको एमसीक्यू लगाना है तो क्रॉन का किताब आता है एमसीक्यू वाला, जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप उसे भी ले सकते हैं साइंस के लिए। आगे मैंने लिखा है इसमें 6 से लेकर 12 तक शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट नोट्स फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैंने आपको कहा है दूंगा, जिसमें से बहुत सारा आपको एग्ज़ाम में प्रश्न वहीं से देखने को मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया एनसीईआरटी सार संग्रह, जो महेश वर्णवाल की आती है 6 to लेकर 12 तक, वन लाइनर, आप इसे भी खरीद सकते हैं। मैथ और रीजनिंग मिला के 30 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप मैथ के लिए 6, 7, 8 क्लास का मैथ बुक बना लीजिए अच्छे से, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। पीआरटी में ओनली बेसिक्स मैथ ही आता है फ्रेंड्स, जिसमें आप 6, 7, 8 क्लास का अगर मैथ बना लेते हैं तो वहीं से आपका सारा मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा हार्ड नहीं था। एनालॉजी जितने भी चैप्टर हैं 5 से 8 चैप्टर, 8 चैप्टर के अंतर्गत ही सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग का क्लास में फ्रेंड्स बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें बुक पढ़ना है फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी की बुक आती है 6, 7, 8 वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर बिहार बोर्ड में जो मैथ किताब चलती है 6, 7, 8 वो भी आप बना सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आप लेके बना सकते हैं खुद से। रही बात फ्रेंड्स अब करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से भी प्रश्न 15 से 17 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जो आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक है इंडिया से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछा जाएगा, और एक इंटरनेशनल और एक बिहार। तो फ्रेंड्स बिहार से 1 से 2 प्रश्न रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार, आपको बस इंडिया और इंटरनेशनल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो करंट अफेयर का क्लास में फ्रेंड्स आपको करवा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर के लिए बुक कौन सा पढ़ें, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। स्पीडी का एक करंट अफेयर बुक आता है, एक आता है मंथली और एक आता है वार्षिकांक। अगर जैसे कि 1 साल का बुक आपको लेना है तो वो भी आता है, आप मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। दूसरा एडुटेरिया, या तो स्पीडी ले लीजिए आप या तो फिर एडुटेरिया ले लीजिए। मंथली अगर पढ़ सकते हैं तो मंथली पढ़िए, दोनों मंथली आता है और दोनों का भी 1 साल वाला आता है। जैसे कि अगर आज से 1 साल पहले लेना है 2023 से लेकर 2024 तक, एक बुक में आपको पूरा डिटेल दिया हुआ रहेगा। या तो एसपीडी खरीदिए या तो एडुटेरिया खरीदिए, दोनों में से एक किताब पढ़िए, आपका यहाँ से निकल जाएगा। दोनों में से एक किताब आपको पढ़ना है, यानी कि दोनों पढ़ने लगिएगा, एक किताब पढ़िए, करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। इसमें मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ें। मंथली भी पढ़ सकते हैं या फिर ईयरली भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 1 साल का एक बार में एक बुक आता है 1 साल वाला, एक आता है मंथली बुक। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा पढ़ना है। आगे है इसमें पॉलिटी में 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा पीआरटी में। मैं ये क्लास आपको पीआरटी के बारे में बता रहा हूँ। ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ सिलेबस में फ्रेंड्स, ये पीआरटी 1 to 5 का डिस्कशन हो रहा है सिलेबस। तो इसमें आपको टॉपिक रहेगा भारत का संविधान, यानी कि आपको पॉलिटी
पढ़ना है खुद से तो आप क्लास 8 का एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ जाइए 6, 7, 8 क्लास तक, यानी कि 6 से लेके 8 क्लास तक आप एनसीईआरटी किताब पढ़िए, आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। पॉलिटी में उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 6, 7, 8 क्लास तक आप एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी किताब पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक। अगर आप बिहार बोर्ड का 6, 7, 8 क्लास का पॉलिटी किताब पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ सबका पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको और अदर पब्लिकेशन का भी पढ़ना हो तो महेश कुमार वर्णवाल के एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी और ईवीएस, ये दोनों को मिला के ही हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफी और ईवीएस मिला के आपको 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? तो एक मिलेगा विश्व भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा आपको प्राइमरी में। भारत का भूगोल 8 से 9 प्रश्न, और बिहार से आपको 4 से 5 प्रश्न रहेगा, और ईवीएस से 5 से 6 प्रश्न रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने, सारा मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको खुद से पढ़ना है तो इसमें मैं किताब में लिखा हूँ, इसमें आप एनसीईआरटी या तो फिर एससीईआरटी 6 से लेकर 10 तक पढ़ जाइए, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएस पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ईवीएस भी आपको ज्योग्राफी में ही रहता है, ईवीएस एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ईवीएस का भी सिलेबस इंक्लूड रहता है। तो 6 से लेकर 10 क्लास तक आप ज्योग्राफी किताब पढ़ लीजिए, या तो फिर एनसीईआरटी पढ़िए, या तो बिहार बोर्ड एससीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा बुक आपको अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल की आती है बुक, आप वो भी लेके पढ़ सकते हैं। वन लाइनर फॉर्म में आता है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए क्रॉन का एक किताब आता है एमसीक्यू वाला, आप ले लीजिए और घर में ही एमसीक्यू सेट लगाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। अभी मैंने फ्रेंड्स बता दिया कि कैसे पढ़ें एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन। इसके बारे में मैंने आपको अभी तुरंत बताया, या एनसीईआरटी या तो एससीईआरटी दोनों नहीं पढ़ना है आपको। अगर एनसीईआरटी समझ में आता है तो एनसीईआरटी पढ़िए, या तो फिर एससीईआरटी समझ में आता है तो सिर्फ एससीईआरटी ही पढ़ना है। दोनों पढ़िएगा तो फिर अकबका जाइएगा, एक ही चीज़ पढ़ना है। आगे देखते हैं हिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन आएगा। कहाँ से आएगा मैंने तो आपको इससे पहले ही बता दिया, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आपको आधुनिक भारत पढ़ लेना है फ्रेंड्स। और कौन कौन क्लास से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना है आपको तो 8 क्लास और 10 क्लास, ये 2 किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। या तो एनसीईआरटी पढ़िए या तो फिर एससीईआरटी पढ़िए। बिहार बोर्ड का किताब आता है 8 क्लास का और 10 क्लास का, दोनों बुक आप मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर जितना भी है उसमें दोनों पढ़ जाइए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। आपको 6, 7 नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 8 क्लास पढ़ना और 10 क्लास पढ़ना है। अगर ये 8 क्लास और 10 क्लास का 2 किताब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जब पूरा थ्योरी किताब पढ़ लीजिएगा दोनों बुक, तो आप एमसीक्यू जब बनाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका बहुत सारा प्रश्न सही हो रहा है। मैं सभी का फ्रेंड्स अध्ययन करके ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। 8 और 10 क्लास का ही बुक इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मैं खुद पढ़ा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सब कुछ पढ़ के ही आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही 8 और 10 क्लास का बुक आपको पढ़ने के लिए बोल दिया। जो इम्पॉर्टेंट है बस मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं फालतू आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और उतना ही मैं आपको हर वीडियो में क्या कहता हूँ, उतना ही पढ़िए जितना इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मत पढ़िए। मैं आपको 6 क्लास का भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोल सकता था, 7 क्लास का भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोल सकता था, बट नहीं, 6 और 7 इम्पॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन नहीं दिया हुआ है उतना, 8 क्लास में ज़्यादा दिया है और 10 क्लास में दिया हुआ है। ये 2 किताब आप लोग पढ़ जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको 100% कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसमें लिखा है, मैंने खुद लिखा है इसे कि कैसे पढ़ें। तो पूरा बुक रिवीजन करिए एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी को, उसके बाद एमसीक्यू साथ में और इसका नोट्स बनाइए। एमसीक्यू सेट आपको लगाना है। आगे किताब अगर आपको और एनसीईआरटी एससीईआरटी के बाद और किताबों को पढ़ना है एडिशनल में,
और नहीं भी ले सकते हैं इसको, महेश कुमार वर्णवाल वन लाइनर फॉर्म में आता है, आप उसे भी लेके पढ़ सकते हैं। क्रॉन का MCQ प्रैक्टिस सेट बुक आती है, आप उसे भी लेके घर में बना सकते हैं। पहले थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप MCQ लगाइएगा, ये नहीं कि मैं बोल दिया MCQ आप ला के आप खुद से बना रहे हैं, आपसे बन ही नहीं रहा है। पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री का 8 और 10 क्लास का बुक अच्छे से थ्योरी वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, उसके बाद MCQ बनाइए। आपका 18 से 20 प्रश्न जो हिस्ट्री से आता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यह पूरा कंप्लीट करा दिया सिलेबस, कौन कौन आपको प्राइमरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री है ये पहले, दूसरा है ज्योग्राफी, फिर है पॉलिटी, उसके बाद है मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, साइंस। तो फ्रेंड्स, जितने 5 सब्जेक्ट्स आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, मैंने सारा आपको इसमें कंप्लीट दिखा दिया कि कौन कौन, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, EVS, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट का था मैंने आपको लाइन बाय लाइन बता दिया, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और कौन सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आते हैं मैंने आपको सभी बता दिया। कैसे पढ़ना है, कौन किताब से पढ़ना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको फॉलो करना है जितना मैं बता दिया कि कौन किताब कहाँ से पढ़ना है, बस इतना ही आप पढ़ लीजिए। भारत का संविधान, जैसे मैं आपको पॉलिटी में बताया कि पॉलिटी के लिए भी आप 6, 7, 8 क्लास तक ही पढ़ जाइए। पॉलिटी आपका एग्ज़ाम में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 10 क्लास तक भी पढ़ने के लिए कह सकता था पॉलिटी में, बट मैं क्या बोला, अभी 6, 7, 8 क्लास तक ही पॉलिटी किताब आप पढ़ जाइए, इसी से आपका प्रश्न आ जाएगा। मैं ज़्यादा आपको बता के आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप यह 3 क्लास का बुक आप पॉलिटी का पढ़ जाइए, जितना भी पॉलिटी का किताब है 3 क्लास तक ही आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ज्योग्राफी में भी फ्रेंड्स वही है, 6 से लेकर 10 तक ज्योग्राफी का आप किताब पढ़ जाइए, उसमें आपका EVS भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिए और अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे आपको पढ़ना है, और TRE-4 आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई अवश्य करना है। अगर आप कंटेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम एक भी नहीं छूटेगा। मैं आपको प्रश्न एक भी एग्ज़ाम में आपका ऐसा नहीं होगा कि आप जानते हुए भी छोड़ के आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और उतना ही पढ़े जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो आपको मैं सिलेबस आज का बताया, यह TRE-4 के लिए था और प्राइमरी क्लास के लिए था। ये 6 to 8 नहीं है, 6 to 8 का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि 6 to 8 के लिए भी कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आएगा, सारा डिस्कस करेंगे 6 to 8 का। ये सिर्फ प्राइमरी का था, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्राइमरी वाले बच्चे के लिए था। आप इसे बार बार देख सकते हैं और अपना कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताया हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए, ये सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, और बगल कोई दीवार में इसको चिपका लीजिए कि ताकि आप इसको देख के ही अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स जितना मैं इसमें बताया बुक आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इस चैनल पर पूरा NCERT कवर करवा रहा हूँ, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस का क्लास चल रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके क्लास कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं फ्रेंड्स। आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, अभी टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE-4 का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आप सिलेबस का जानकारी दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।